Welcome to the ophthalmology lectures. Hi, I am Yawar Farooq. Today we will discuss about the anatomy of the eyeball. Mainly the eyeball, it contains the different structures, but before we go through the different structures, we should know about the dimensions of the eyeball. First important thing that it mainly contains the different dimensions. This is the vertical dimension and this is the horizontal dimension. Now in normally, if we will take, this is the, अगर हम ये जान ले कि ये एक, मान ली सिंपली कि ये एक आई बॉल है, तो इस स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंट मेरिडियंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेरिडियन यहां से यहां तक अप टू द पोस्टीरियर पोल, दिस होल मेरिडियन इज कॉल्ड एज द एंटीरियो पोस्टीरियर. एंटीरियो पोस्टीरियर, इस पार्ट को हम सिंपली बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर. जो नॉर्मली हम देखेंगे यहाँ पे कि डायमेंशंस, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपली डायमेंशंस के बारे में, जो फर्स्ट डायमेंशन होता है आई बॉल का वो है दैट इज दिस पॉइंट इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस पॉइंट इज द पोस्टीरियर पार्ट. सो द एंटीरियो पोस्टीरियर diameter of eyeball is 24 mm. जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है आईबॉल का वो है 24 mm. नो सेकंड वन इज दैट इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर यानी कि ये डायमीटर जो हमें हॉरिजॉन्टली आता है, दिस डायमीटर इज 23.5 mm. ये डायमीटर होता है 23.5 mm. And after that there is this part, that is vertical part of the eyeball, this diameter, this is the vertical part, and the third one is vertical diameter. Vertical diameter is 23 mm. सो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें हमने देखा कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आई इसमें कितना होता है. तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ आई वो 23.5 mm है. एंड आफ्टर दैट जो कि हमने देखा यहाँ पे दैट इज द वर्टिकल डायमीटर. द वर्टिकल डायमीटर इज 23 mm. नाउ आफ्टर दैट देयर इज द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एज द circumference. As we know first that eyeball जो है यूजुअली सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पैरामीटर्स ऑफ सर्कल, जो हमें टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ आईबॉल है इट इज 75 mm. एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ वन दैट इज द वॉल्यूम. जो वॉल्यूम है इट इज यूजुअली द 6.5 mm. एंड आफ्टर दैट द सिक्स्थ वन दैट इज वेट. जो वेट है वो यूजुअली हमें 7 ग्राम है. ठीक, जो आईबॉल का वेट होता है वो 7 ग्राम होता है. नो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस. तो इसमें हमने देखा कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आईबॉल होता है, अगर इसमें शॉर्टनिंग होगी यानी कि कम होगी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सियल लेंथ, तो पेशेंट को फिर होता है हाइपरमेट्रोपिया. अगर ये एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ज्यादा होती है तो पेशेंट को होता है मायोपिया. सो सेम कंडीशन, अगर इन डायमेंशंस में कुछ भी चेंज हो जाए, जो फिर आता है एक पेशेंट के, उसको इधर दे हैव द रिफ्रैक्टिव एरर्स और दे हैव अदर टाइप्स ऑफ द दिस दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल. Now here first the main important thing is that is the coats of eyeball. Coats of eyeball. Mainly जो eyeball है इसमें 3 coats हैं. The first one is
दैट इज द फाइब्रस कोट। जिसमें पहला कोट है इट इज द फाइब्रस कोट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट और इट इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट कोट ऑफ आईबॉल। आउटर मोस्ट, सो ये कोट जो होता है ये आउटर मोस्ट होता है। इसमें मेनली हमें दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। So mainly it contains the two structures. The first structure is this part that is called as the cornea, and the second structure जो हमें fibrous coat और outermost coat में आता है that it is sclera. Cornea जो है ये it contains usually the 1/6 part of the eyeball, and जो हमें sclera होता है sclera it is the 5/6 part of the total eyeball. The first thing that दोनों का काम एक ही है that is the protective coat. So इनका काम है they basically protect जो हमारी eyeball में various intraocular contents होते हैं, इन दोनों का काम होता है उनकी protection. Cornea जो है as we know first thing that cornea it is a transparent. Cornea is a transparent and this sclera is an opaque. ये sclera जो है it is opaque. Now cornea transparent है it is विदाउट ब्लड सप्लाई, तो इसमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो नहीं होती है, इट इज विदाउट ब्लड सप्लाई। सेक्लेरा में हमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई। तो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑफ एज वी नो दिस कॉर्निया इट एक्ट्स एज ए रिफ्रैक्टिव मीडियम, ये एक्ट करता है एज ए रिफ्रैक्टिव मीडियम, इसीलिए इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है जो लाइट है वो पास होती है इस स्ट्रक्चर से। ये होता है फर्स्ट कोट, एंड द सेकंड कोट इज दिस वन इज द फर्स्ट एंड सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज द वास्कुलर कोट, वास्कुलर कोट, और इट इज आल्सो कॉल्ड द मिडल लेयर, या हम इसको बोलते हैं मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर होता है इट कंटेन्स द मेनली थ्री स्ट्रक्चर्स। एक तो इसमें हमें आता है आइरिस, एंड द सेकंड स्ट्रक्चर इज दैट इज सिलरी बॉडी, जो इसमें दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज सिलरी बॉडी, एंड द थर्ड वन इज दैट इज कोराइड। सो दीज आर मेनली द थ्री स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द वास्कुलर कोट और द मिडल लेयर। जो हमें फर्स्ट थिंग दैट इज दिस पार्ट, यहां से हमें स्टार्ट होता है आइरिस, दिस पार्ट इज बेसिकली द आइरिस पार्ट, ओके, एंड आफ्टर दैट यहां से हमें बनती है दैट इज हियर द सिलरी बॉडी, so this is the ciliary body up to this part, यहाँ से जो है that is ciliary body, and now after that there is the another structure जो यहाँ से हमें start होता है, this is the choroid part, ठीक है। तो ये तीन structures हमें आते हैं इसमें। The first one is that this part is called as the iris, and this part is called as the ciliary body, ciliary body, and the third one, this part is called as the choroid. So ये तीन structures हमें आते हैं दूसरे कोट में, that is basically called as the vascular coat or the middle coat. तो इनकी function क्या है? Basically their main function is the nutrition. तो इनकी main function है nutrition. They give the nutrition to the various intraocular structures. तो इनमें बेसिकली ब्लड सप्लाई होती है, एंड दे गिव वेरियस स्ट्रक्चर जो हमें इंट्राऑक्यूलर कंटेंट्स होते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन इन स्ट्रक्चर से मिल जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट देयर इज द अनदर थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड एज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर इट इज ऑल्सो द न्यूरोसेंसरी लेयर ऑफ आईबॉल, न्यूरो सेंसरी लेयर, जो हमें ऑल्सो न्यूरोसेंसरी लेयर पार्ट जो है दिस इज बेसिकली द रेटिना।
रेटिना जो है, रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। रेटिना हमें इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल होती है। एंड बेसिकली दिस लेयर, व्हाट हैपन इन दिस लेयर, तो इस लेयर में हमें क्या होता है, यहां से हमें स्टार्ट होता है दिस इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आई बॉल, this part is called as the retina. Retina is basically, हमें innermost part होता है, it basically projects the visual cortex through this visual pathway, जो हमें in detail देखेंगे आगे स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। तो this point, यहाँ पे जो ये एक point होता है जहाँ पे हमें रेटिना खत्म होता है, this point is called as the ora serrata, इसको हम बोलते हैं ora serrata। नो आफ्टर दैट, तो हमने इसमें मेनली डिफरेंट 3 स्ट्रक्चर्स देखे। फर्स्ट इज द फाइब्रस कोट और द प्रोटेक्टिव कोट और आउटर मोस्ट कोट, जिसमें हमें कॉर्निया आता है। कॉर्निया इज बेसिकली कंटेन्स 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल आउटर मोस्ट कोट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज विदाउट ब्लड सप्लाई। एंड द सेकंड वन इज दैट सेक्लेरा, इट कंटेन्स द 5/6 पार्ट, इट इज ओपेक and it is with blood supply. Now the second one is that is vascular coat, जो हमें vascular coat और middle coat होता है, इसमें 3 structures हमें आते हैं। The first one is that is this is part called the iris, and the second one is the ciliary body, and the third structure that is called as the choroid. So इनकी main function क्या है, इनकी main function है nutrition. And the third one is that is the innermost layer, innermost layer, or it is the neurosensory layer of the eyeball, that is basically the retina, जो कि हमें इनर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज रेटिना। तो ये हो गया हमें कोट्स ऑफ eyeball. Now after that there is some of the important things that second we will discuss, that is the segments, जो हमें दूसरा यहाँ पे पार्ट है, that is segments of eyeball, segments of eyeball। मेनली हमें 2 सेगमेंट्स होते हैं, देयर आर मेनली द 2 सेगमेंट्स, वन इज द एंटीरियर सेगमेंट एंड द सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक, तो एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट में हमें क्या आता है, फर्स्ट इज द एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट बेसिकली कंटेन्स द 2 चेंबर्स। इस एंटीरियर सेगमेंट में हमें आते हैं 2 चेंबर्स। The first chamber is that is called as the anterior chamber, and the second one is that is called the posterior chamber. जो दूसरा हमें इसमें आता है उसको हम सिंपली बोलते हैं posterior chamber। नाउ एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जो हमें ये पार्ट होता है, यानी कि दिस पार्ट, this whole part is called the anterior chamber, इसको हम बोलते हैं AC, that is AC is anterior chamber. This anterior chamber filled with a fluid that is called as the aqueous humor, जिसको हम बोलते हैं aqueous humor. It usually contains at 0.25 ml, तो इसमें 0.25 ml aqueous humor होता है, जो प्रेजेंट होता है AC में, anterior chamber में। Now after that there is the posterior chamber, but posterior chamber में हमें, और यहाँ पे एक important structure आता है, that structure is basically called as the lens, तो इसको हम generally बोलेंगे, this structure is called the lens, which is the most important structure of the eyeball. So this is lens। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये lens होता है basically it holds with the structure that is called as the suspensory ligaments, or these are called as the zonules। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस लेंस को होल्ड करते हैं, that these are called as the suspensory ligaments, तो इनको हम बोलते हैं suspensory ligaments, and this part is called the lens। ये जो है ये लेंस है। तो अब जो ये हमारी ये कैविटी रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड द, तो इस कैविटी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चेंबर।
पोस्टीरियर चेंबर जो है इट इज ऑल्सो फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर चेंबर भी फिल है एक्वस ह्यूमर विच कंटेन्स अबाउट 0.06 ml, जिसमें हमें 0.06 ml एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर होता है बेसिकली वो हमें सेक्रेट होता है सिलरी बॉडी से। सिलरी बॉडी से यहां से जाके फिर वो पहले पोस्टीरियर चेंबर में जाता है, फिर उसके बाद एंटीरियर चेंबर में आता है। नाउ ये होता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आईबॉल। तो एंटीरियर सेगमेंट में हमें क्या आया, एंटीरियर सेगमेंट में हमने देखा इसमें तो एक हमें आया दिस इज एंटीरियर चेंबर दैट इज AC, ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज द पोस्टीरियर चेंबर। तो दिस होल जो यहाँ पे ये होल है, दिस होल इज कॉल्ड द पिपल। तो यहाँ पे जो एक होल होता है दैट इज द 3 to 4 mm of aperture जिसका होता है that is called as the pupil. Basically this pupil regulates the amount of light. It regulates the amount of light which is entering the eyeball, जो कि इंटर होती है हमारे eyeball में, तो वो रेगुलेट करती है ये पिपल। दिस पार्ट दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होता है दिस होल, इसको हम बोलते हैं पिपल। नाउ तो ये होता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट यहाँ तक कंप्लीट। तो एंटीरियर सेगमेंट में हमने देखा है फर्स्ट दैट इज इसमें हमें आया दैट इज AC एंटीरियर चेंबर, उसके बाद हमें आया इसमें PC दैट इज द पोस्टीरियर चेंबर, एंड आफ्टर दैट थर्ड जो हमने देखा दैट इज पिपल। नाउ यहाँ पे उसके बाद और एक सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर सेगमेंट। नाउ दिस पोस्टीरियर सेगमेंट, इसमें हमें क्या आता है, इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर दैट इज कोराइड। एक तो हमें इसमें कोराइड पार्ट आता है एज वेल एज इसमें हमें लेंस पार्ट भी आता है। एंड ये जो होल कैविटी है, दिस होल कैविटी इट इज फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस। ये होल कैविटी फिल है एक जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज द विट्रियस ह्यूमर। तो इसको हम बोलते हैं विट्रियस humor. Now this is called as the vitreous humor. So first thing जो कि हमें आता है इसमें that is this part is the choroid part, as well as there is the important that is the vitreous humor, and the third important part जो इसमें आता है वो है रेटिना। रेटिना जो होता है यह हमें posterior segment में आता है। Now this part is the retina. एज वेल एज इट ऑल्सो कंटेन्स, तो यहां से हमें जो निकलती है दिस इज बेसिकली दिस पार्ट। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क। तो यहां से जो हमें अब नर्व निकल रही है दिस नर्व इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। तो इस नर्व को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। नो मेनली हमने इसमें देखा है कुछ कोट्स ऑफ आईबॉल, मेनली इसमें 3 कोट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है सेगमेंट्स ऑफ आईबॉल। इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में यूजुअली 2 चेंबर्स होते हैं, एंटीरियर चेंबर एंड द पोस्टीरियर चेंबर। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर चेंबर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चेंबर। तो उसके बाद यहाँ से जो ये होल अपर्चर है दिस इज कॉल्ड एज द पिपल विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, एंड द सेकंड वन इज दैट इज दिस पोस्टीरियर चेंबर। तो पोस्टीरियर चेंबर में हमने इसमें देखा है इट इज बेसिकली फिल्ड विद द एक्वस ह्यूमर विच कंटेन्स 0.06 ml, and the second segment is this part that is called posterior segment. This posterior segment also contains some of the different structures, that is the choroid, it also contains the vitreous humor, as well as it also contains the retina and also optic disc. तो इसमें optic disc भी आती है, as well as it also the optic nerve जो कि posterior part आता है हमारी eyeball का. So this is the main, these are the main structures of the eyeball. Now we will discuss in detail one by one all the structures of eyeball, cornea, also the anatomy of sclera, iris, ciliary body. Now in the next video we will discuss the refractive errors of the eyeball. Thanks for watching. Like, share and subscribe.